नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र ऑनलाइन में। 20 सितंबर 2008 के दिन महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली जाती है। इसी दिन गुजरात के मोडासा में भी एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें एक व्यक्ति की जान जाती है। 90 के दशक से लेकर 2008 के बीच का दौर भारत के लिए कई सारे बम विस्फोट का दौर रहा। हर साल कहीं ना कहीं बम धमाके होते रहते। कभी कहा जाता है इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो कभी कहा जाता है इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। लेकिन मालेगांव बम धमाके में हुई जांच ने पहली बार इस कड़ी को खोला कि नहीं, इस कहानी में कोई और भी है। पहली बार किसी बम धमाके में कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के नाम सामने आए, क्योंकि इस बार बम धमाके की जांच कर रहे थे उस वक्त के सबसे ईमानदार अफसर में से एक IPS हेमंत करकरे। मालेगांव में हुए बम धमाके के बाद ही पाकिस्तान और इस्लामी आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। लेकिन हेमंत करकरे ने ईमानदारी से जांच की तो इसके पीछे की हिंदूवादी संगठनों की परतें खुल जाती हैं। इस संगठन का नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत में RSS और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों से लेकर आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी तक शामिल थे। हेमंत करकरे ने आगे जांच की तो एक लैपटॉप हाथ लगा जिसमें अभिनव भारत की सीक्रेट मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स थी। इन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि अभिनव भारत का उद्देश्य सिर्फ हिंदू मुसलमानों को डराना धमकाना नहीं था, बल्कि भारत के बाहर एक निर्वाचित सरकार बनाकर भारत की चुनी हुई सरकार पर कब्जा करना था। अभिनव भारत का उद्देश्य भारत के संविधान को बदलना और तिरंगा हटाकर एक अलग झंडा स्थापित करना था, जिसके लिए तरीका अपनाया गया था कि पूरे देश में जगह जगह विस्फोट कर देना चाहिए। इसलिए पहला सवाल उठता है कि ये सीक्रेट संगठन अभिनव भारत का जन्म कैसे हुआ और इसका भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर से क्या संबंध था। आर्मी के बड़े ऑफिसर कर्नल पुरोहित कैसे इजराइल और नेपाल की मदद से भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। अभिनव भारत का RSS से क्या संबंध था और कैसे पकड़े गए अभिनव भारत के आतंकी। महाराष्ट्र STF के चीफ थे करकरे, जिन्होंने धमाके के तुरंत बाद ही एक टीम मालेगांव भेजी। अगले ही दिन टीम मालेगांव आई। टीम की रिपोर्ट में पता चला कि इसमें RDX जैसे खतरनाक विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। बाद में पता चलता है कि ये बम एक मोटरसाइकिल की सीट में फिट किया गया था और बाइक का ओरिजिनल नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई थी ताकि असली मालिक तक ना पहुंचा जा सके। करकरे ने फोरेंसिक टीम को इस बाइक के ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर की रिस्टोरेशन की सलाह दी और साथ ही इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट की परतें खुलने लगती हैं। जांच में पता चलता है इस बाइक का मालिक कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, जो उस समय RSS के छात्र संगठन ABVP से जुड़ी हुई थी। हाल ही में संन्यास लिया था। वही प्रज्ञा ठाकुर जो अभी मध्य प्रदेश में भोपाल से भाजपा की सांसद हैं। अंततः पुलिस प्रज्ञा ठाकुर को अरेस्ट करती है और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स से बाकी के लोगों को भी अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट किए हुए सभी लोग अभिनव भारत नाम के संगठन से जुड़े थे, जिसके साथ ATS श्रीकांत पुरोहित को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि एक आर्मी की बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। अभिनव भारत का संगठन क्या था, आइए इसको भी समझते हैं। इस संगठन को बनाया गया था साल 1906 में, जिसके फाउंडर थे विनायक दामोदर सावरकर। यह संगठन अंग्रेजों से लड़ने के लिए बना था, जिसको यंग इंडिया भी कहते थे। यह संगठन सावरकर के विदेश जाने के बाद बंद हो गया। साल 2008 में बम ब्लास्ट के जांच के बाद एक नाम निकलता है जो कि सावरकर के घर से ही होता है, हिमानी सावरकर। हिमानी सावरकर गोडसे की भतीजी थी और सावरकर के भतीजे की पत्नी, जो कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दोनों बड़े नामों गोडसे और सावरकर की प्रतीक थी। एक इंटरव्यू में हिमानी ने बताया था कि अभिनव भारत की 2008 में चुनी हुई प्रतिनिधित्व थी, जिन्हें 2008 में अप्रैल में हुई एक सीक्रेट मीटिंग में चुना गया था। जांच का पता चलता है कि हिमानी को इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। यह पूरा मामला श्रीकांत पुरोहित द्वारा ही रचा गया था और इस तरह एक कट्टरपंथी ने आतंकवाद का रूप ले लिया। आज के लिए जनतंत्र में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए जुड़े रहे जनतंत्र के साथ। धन्यवाद।